देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उषा नाम की एक लड़की है। कह रहा है उषा 90 किलोमीटर लंबे तालाब में तैरती है। कह रहा है कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। कह रहा है कि इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा का औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए कि उषा जब एक तालाब में जा रही है सरल रेखीय पथ पर, तो बच्चों जाने में उसको 90 मीटर लगा, 90 मीटर है, 90 मीटर जा रही है और बच्चों फिर पुनः वापस 90 मीटर आ रही है ना बच्चों, जो कि सबका योग का हो गया। मतलब कि पूरा योग इसका क्या होगा बच्चों? यहाँ से मैं कहूँ कि 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 180। अब मेरे बात को ध्यान दीजिएगा। उषा के द्वारा तय की गई कुल दूरी, उषा के द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ उषा के द्वारा कुल तय की गई दूरी बराबर बच्चों 180 मीटर। वह जा रही है और आ रही है, तो कितना हो रहा है? 180 मीटर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि उषा को 180 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 1 मिनट। तो मैं लिख रहा हूँ कि समय बराबर 1 मिनट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में कितना सेकंड बच्चों? 60 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है कि औसत चाल। तो बच्चों औसत चाल का सूत्र क्या होता है? कुल तय की गई दूरी। तो बच्चों उषा कुल कितने दूरी तय की गई? 180। अब बटा में बच्चों 60। बच्चों 0 से 0 का हो गया, कैंसल हो गया, और 6 एकम 6 3 18, 3 मीटर पर सेकंड उषा का की तय की। अब बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह क्या है? औसत चाल है। क्या है बच्चों? औसत चाल है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है औसत वेग। तो बच्चों औसत वेग पूछ रहा है, तो पहले ध्यान दीजिएगा, वेग पूछ रहा है तो औसत वेग में क्या होता है? औसत वेग बराबर विस्थापन बटा के समय होता है। तो बच्चों उषा का विस्थापन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उषा यहाँ से चलना प्रारंभ की, फिर गई और फिर बच्चों वापस आ गई। तो उषा का बच्चों विस्थापन क्या हो गया? मैं यहाँ से लिख देता हूँ उषा का विस्थापन। तो बच्चों उषा का विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों वेग बराबर सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा के समय, विस्थापन बटा के समय। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उषा का तो विस्थापन बच्चों 0 रहा और समय बच्चों कितना निकल के है? 60 सेकेंड। तो यहाँ पे कर देंगे क्या बच्चों? 60, जो कि बच्चों 0 में किसी संख्या से गुणा करें या भाग करें, ये 0 ही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। बच्चों देखिए, बच्चों ध्यान दिया जाएगा, आज बताया जाएगा क्लास 9th का साइंस। और बच्चों कह रहा है क्वेश्चन की यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगता है तो कार का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह दिया है का यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर। तो मैं बच्चों लिख दिया हूँ कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर, और बच्चों यात्रा समाप्ति पर 2400 दे दिया है। बच्चों यात्रा समाप्ति पर कितना दे दिया? 2400। मैं लिखा हूँ यात्रा समाप्ति पर कार का ओडोमीटर 2400। और बच्चों कह रहा है जो पूरा समय लग रहा है इसमें ना, वह 8 घंटा लग रहा है इसको पूरा करने में। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कार के द्वारा कुल तय की गई दूरी, कार के द्वारा कुल तय की गई दूरी बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, तो कार सबसे पहले बच्चों कितना चली थी? 2000, और समाप्ति पर कितना चली? 2400। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ से समझिएगा, 2400 में से क्या करेंगे? 2000 को घटा देंगे। तो बच्चों कितना मिलेगा हमको? कितना मिलेगा बच्चों? 400 मिलेगा ना बच्चों? 400। तो यह हमारा क्या हो गया? कार के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितना चली बच्चों?
400। तो बच्चों को कह रहा है ना कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, किसमें? औसत चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में। तो बच्चों औसत चाल का सूत्र होता है कि तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया समय। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि तय की गई कुल दूरी कितना रहा बच्चों? 400 रहा, और बटे में बच्चों क्या दे रहा? लिया गया कुल समय। तो बच्चों समय तो हमारे पास 8 घंटा है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? 8। और बच्चों 5 का टेप पहाड़ा में, सॉरी 8 का पहाड़ा में 5 बार में आता है 40। तो बच्चों जो हमारा निकल करके आंसर आया वह 50 किलोमीटर आ गया प्रति घंटा में। और बच्चों इसको चेंज किस में कर देंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बच्चों? किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बच्चों चेंज करना होगा, बच्चों चेंज करना होगा किसमें? मीटर पर सेकंड में, तब बच्चों 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ 50 गुणते 5/18। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इससे इसको कटाएंगे तो ये 2 का टेबल में 9 बार में 18 आता है, और ये 25 बार में 50 हो जाएगा। 50 को 2 से कटाएंगे तो 25 आएगा। बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो 125, अब बटा के क्या हो जाएगा? 9। और बच्चों इसको जब हम कटाएंगे तो 9 एक कम 9, और फिर कितने बार में? 3 बार में जाएगा, फिर दशमलव, फिर कटाएंगे बच्चों तो इसका इतना आंसर आएगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा। और एक ट्राली आनत तल पर 2 मिनट सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जा रही है। कह रहा है कि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो बच्चों ध्यान दिया जाएगा, मैं लिख दिया हूँ कि दिया है, क्या दिया है बच्चों? ट्राली का त्वरण ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ट्राली का प्रारंभिक चाल क्या दे दिया है? u बराबर 0। बच्चों 0 क्यों होगा? जब कोई बोले कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है या फिर कोई बस स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, तो बच्चों उसी तरह है कि एक ट्राली आनत तल से, मतलब एक ऊंचाई से चलना प्रारंभ कर रही है। वो क्योंकि जो ट्राली थी वो पहले खड़ी थी और जब चलना प्रारंभ किए, इसीलिए उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया बच्चों? 0 हो चुका है। और समय कितना दे दिया है बच्चों? 3 सेकंड पश्चात, तो समय t बराबर 3 सेकंड। और बच्चों पूछ रहा है क्या कि उसका वेग क्या होगा? तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों हम लोगों से भी पूछ रहा है, जैसा कि हमको मालूम है कि यह पूछ रहा है क्या? v बराबर u प्लस 80। बच्चों आप लोग को मालूम है ना यह सूत्र की v बराबर u प्लस 80। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि v बराबर u का मान बच्चों क्या दे दिया है? 0, प्लस a का मान बच्चों कितना दे दिया है? 2, और यहाँ पे कुछ का सिंबल नहीं है तो गुणे लगेगा, और t का मान कितना दे दिया है बच्चों? 3 सेकेंड। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि v बराबर क्या हो जाएगा? ये बच्चों 2/3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या रहा बच्चों? अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक